अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ भी खिलवाड़ करती है। साइंस ने भले ही कितनी ही तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से अगर किया जाए तभी उनका अच्छा रिजल्ट आता है। हालांकि बच्चे पैदा करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि अगर ये प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से हो, नेचुरल हो, तभी फायदेमंद होती है और तभी हम एक तरह से अपने और अपने द्वारा लाए गए उस नए जीवन की बेहतर सुरक्षा कर पाते हैं। ये सारी बातें मैं यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तनीषा मुखर्जी जो काजोल की सिस्टर हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की सिस्टर हैं, उन्होंने एक खुलासा किया और उस खुलासे के बाद अब कई तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। आप सभी जानते हैं कि आजकल अविवाहित रहना या सिंगल पेरेंट बनना सो कॉल्ड बहुत कूल माना जाता है और इसीलिए बॉलीवुड में भी इसके कई उदाहरण हैं। अब तनीषा मुखर्जी ने क्या कहा है, वो कहती हैं कि मैंने 39 साल की उम्र में अपने एग्स फ्रीज करवा दिए थे व्हेन शी वाज ओनली 39 years old। अब उन्होंने ये भी कहा कि जब वो 33 साल की थी, जब वो सिर्फ 33 years old थी, तब उस वक्त उन्होंने इस बारे में सोचा था, लेकिन तब डॉक्टर ने उनकी हेल्थ को देखते हुए ऐसा ना करने की सलाह दी थी। और तनीषा ने यह भी बताया कि मेरा कोई बच्चा नहीं है और ये सब बातें मेरे दिमाग में उस वक्त चला करती थी। मुझे आखिरकार एक गाइडेंस मिली और उसके बाद 39 इयर्स की उम्र में मैंने ऐसा करवाया। वैसे एकता कपूर और मोना सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी पहले ऐसा कर चुकी हैं। अब ये बताती हैं कि जब मैं इस प्रोसेस से होकर गुजरी तब मेरा वजन बहुत बढ़ गया था और इस प्रोसेस में मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर फूल गया है, क्योंकि आप बहुत सारे प्रोजेस्टेरॉन पंप करते हैं और इसकी वजह से शरीर में एक वजन बढ़ जाता है, शरीर फूल जाता है। तनीषा कहती हैं कि मेरी स्किन ग्लो करने लगी थी और मैं खूबसूरत भी दिख रही थी। मैं गर्भवती महिलाओं से प्यार करती हूं और बच्चे से भी, लेकिन मैं अपने एग्स फ्रीज कराने के बाद बहुत खुश थी। बाद में फिट होने के लिए मैंने एक्सरसाइज और डाइट फॉलो करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि जब भी कोई सेलिब्रिटी इस तरह की बात करता है तब इसकी चर्चाएं इसलिए बढ़ने लगती हैं क्योंकि लोगों के मन में एक धारणा रही है हमारे देश में शुरू से कि जो भी स्क्रीन पर आता है वो जो करता है उसे कॉपी करने का एक हमारे यहाँ चलन भी रहा है और एक जो मनोवृत्ति है लोगों की वो ऐसी है कि जो स्क्रीन पर आता है वो ज्यादा अच्छा है, जो स्क्रीन पर आता है हमें उसके जैसा बनना है, बिना ये सोचे कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और वो किस तरह के वातावरण में रहते हैं। अब तनीषा ये बताती हैं कि ये प्रोसेस शरीर पर भारी पड़ सकती है, इसकी डॉक्टर ने सलाह दी थी और ये तभी करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने उन्हें बताया था, कि जब आपको गर्भ धारण करने की कोई उम्मीद ना बची हो। वो ये कहती हैं कि आज के समय में बच्चे पैदा ना करना भी बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर महिला के बच्चे हों, आप बच्चा गोद ले सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे लगता है कि लोगों को इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप शादी करें या फिर किसी के साथ रिश्ते में हों। आपको परिभाषित करने के लिए जीवन में किसी पुरुष की जरूरत नहीं होती है। व्यक्तिगत रूप से आप लोग इस तरह के मामलों पर अपनी क्या राय रखते हैं, मुझे बताइए। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें यही बताया कि प्रकृति ने हमें जिस तरह से बनाया है, अगर हम उसी तरह से रहें और नेचर द्वारा दी गई जो भी चीजें हैं हम उनको नेचुरल वे में फॉलो करें तो वही सबसे ज्यादा एडवाइजेबल होता है। साइंस ने तो बहुत तरक्की की है, इंसान ने भगवान बनने की कई बार कोशिश की है और कई बार वो सफल भी हुआ है, कई मामलों में सफल हुआ है, लेकिन फिर भी जो नेचुरल है वो नेचुरल है और जो प्रोसेस्ड है वो प्रोसेस्ड है। आप मुझे बताइए कि आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा समाज इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है।